वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बुरे वक़्तों के साथी रहे आप उनके, ताज भी पहनाया। उस वक्त हालात ऐसे थे कि कोई भी साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। शाम को जो भी साथ चलते थे उनके घरों के अंदर रिटें होती थीं, उनके कारोबारों को बर्बाद किया जाता था। लेकिन हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ, फिर भी उस दिलेरी के साथ साथ निभाते हुए हमने एक ताज बनवाया सोने का, स्पेशल बैठ के उसके अंदर बेगम कुलसूम नवाज साहबा की तस्वीर मियां नवाज शरीफ साहब की और मैडम की लगा के। इतनी बहादुर औरत, इतनी दिलेर औरत, अगर ये ना निकलती तो आज ये PMLN यहाँ ना होती। CM साहबा का पूरी दुनिया के ऊपर लोग देख रहे हैं कितनी ये वर्किंग कर रही है, कितना काम कर रही है। मोहब्बत शरीफ फैमिली के हर फर्ज से है या कोई एक का आपका फेवरेट है? मरीम नवाज साहब बस पौधे के लिए होते, डिग्री के लिए होते, माल के लिए होते तो उस टाइम ही गायब हो जाते। लेकिन हम तो एक वफा के साथ बगैर किसी इंटरेस्ट के साथ साथ चल रहे हैं। गाड़ी के ऊपर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ उन्होंने हमारे साथ उधर किया, लेकिन बाजी ने फिर भी कहा कि मैं पेश होने के लिए तैयार हूँ। फिर बल्तिस्तान का इलेक्शन हो, हर जगह उनके साथ, कश्मीर का इलेक्शन हो उनके साथ। कोई ऐसी जगह हमने जो और अब पाकिस्तान के हुकूमत अंदर में आने के बाद आप उनके साथ हैं। तो वज़ीर आला पंजाब का कोई एक अच्छा काम बताएं मौजूदा दौर में। राफेल पोस्टिंग का जो इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है। क्राइम कंट्रोल हुआ है CCTV के बनने के बाद। 50% तो हुआ है, नहीं तो जितनी राबरी जो कुछ हो रहा था क्राइम जो पंजाब के अंदर है, लोग आज मस्जिदों के अंदर जा जा के माफी मांग रहे हैं। दुबई की मशहूर शख्सियत और मरियम नवाज साहिबा को ताज पहनाने वाले हमारे दरमियान है। नाम है उनका इमरान मंच। इनसे जानेंगे कि ताज कितनी मालियत का था और बुरे वक्तों के ये साथी रहे, और जब मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनी, क्या अब उनके करीब हैं या दूर हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बुरे वक्तों के साथी रहे आप उनके, ताज भी पहनाया। कहानी क्या थी? ताज किस वजह से पहनाया नहीं, गया अब था? आज भी हम साथी हैं अच्छा। तो साथी रहेंगे, क्योंकि हमने तो जब साथ चले हमने देखा कि इतनी बहादुर औरत, इतनी दिलेर औरत, जबरदस्त। अगर ये ना निकलती तो आज ये PMLN यहाँ ना होती। क्योंकि मियाँ साहब बाहर थे, पहले मियाँ साहब भी अंदर थे, शहबाज साहब भी, हमजा साहब भी, और पीछे यही थी। तो इसने इसी दिलेरी के साथ मुकाबला किया कि जिसकी वजह से आज PMLN की पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह CM साहबा का पूरी दुनिया के ऊपर लोग देख रहे हैं कितनी ये वर्किंग कर रही है, कितना काम कर रही है। बिलाशुबा काम तो ये बहुत ज़्यादा कर रही हैं, और अनएक्सपेक्टेड जो हम देख रहे हैं इनकी वर्किंग के थोड़े टाइम में पंजाब को बदल के रखती है। लेकिन मैं ये सुनना चाह रहा हूँ कि आपने ताज पहनाया, सोने का ताज था या जी जी। पीतल का था या हीरे का था? नहीं, वो तो देखें, हम साथ रहते थे, उनकी दिलेरी की, उनकी सोने सारी का ताज वजह से, पहनाया था। उनकी वफा की वजह से जब ये बने लंदन से आ रहे थे तो मेरा दुबई में बिजनेस है। हम्म। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या है इनको किया जाए, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे कि कोई भी साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। शाम को जो भी साथ चलते थे उनके घरों के अंदर रिटें होती थीं, उनके कारोबारों को बर्बाद किया जाता था। लेकिन कुछ मेरे भी कारोबार थे इधर, लेकिन हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन हमने फिर भी उस दिलेरी के साथ साथ निभाते हुए हमने एक ताज बनवाया सोने का, स्पेशल बैठ के फैक्ट्री के अंदर एक दोस्त के साथ, उसके अंदर बेगम कुलसूम नवाज साहबा की तस्वीर मियां नवाज शरीफ साहब की और मैडम की लगा के। फिर हमने जब ये लंदन से आ रहे थे तो फिर हमने इनको ताजपोशी की। ताजपोशी की और फिर रवाना कर दिया पाकिस्तान के लिए। फिर हम साथ ही आए बाजी के। वज़ीर आला पंजाब बनने से पहले मरियम नवाज साहिबा के साथ आपकी बहुत सारी फोटोज हैं। ये तस्वीर जो अब हम देख रहे हैं, आप कॉफ़ी शॉप पे बैठे हुए हैं, मरियम नवाज साहिबा कहाँ जा रहे थे, क्या बातें हुई वहाँ पे? ये हम मैडम साहबा के साथ लंदन ही जा रहे थे, तो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर बैठे थे। तो हम बताते थे कि माहौल ठीक है, लोग आपको कर रहे हैं, माहौल ठीक जा रहा है, आपकी वर्किंग ठीक जा रही है। तो कोई नहीं, ऐसा वक्त नहीं है, वक्त चेंज होते ही रहते हैं, तो वक्त चेंज होगा। तो आज भी वो इंशाल्लाह उन बातों को मानते हैं कि आप हमारे साथ रहे हैं, आपने बहुत हमें अप्रिशिएट किया था। चलते वक्त हमेशा हिम्मत ही दी थी, कोई ऐसी बात नहीं की थी बुज़दिली वाली जिससे कि मैं भी घबराती। बिल्कुल ठीक है। एक आप फील्ड मार्शल की जब तकरीब हुई, वहाँ पर भी आप नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे भी कोई बात हुई? वो तो हमें ओवरसीयर की तरफ से बुलाया गया था, हम भी दुबई से आए थे स्पेशल, उन्होंने हमें अपना गेस्ट ठहराया, तो उस तरकीब के अंदर हम बैठे हुए थे। तो वो तो एक उनके साथ चल रहे थे, तो फिर उन्होंने खुद ही सेल्फी ली सबके साथ। हम्म। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक सिपह सलार है, जैसे उन्होंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे दुनिया के ऊपर मनवाया जाता है। मैं अभी लंदन था,
ये दुबई से लंदन गया हूँ, तो हर लोग पहले पाकिस्तान की इज़्ज़त इंडियन लोग और तरह देखते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, बांग्लादेश हो गया, अरब वाले हो गए, वो भी अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मारते हैं। जीत के बाद पाकिस्तान का नाम और बुलंद हुआ है, बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ। बाहर जो भी आप देखते हैं। किसी के ज़हन के अंदर था कि ये गरीब वाम है, ये ऐसा मुल्क है, ये ऐसा है, लेकिन इस जंग के साथ लोगों को पता चला कि ये वाकई एक मुल्क है, एक कौम है। और इसका जब फील्ड मार्शल सईद आज़म मुनीर साहब ने जो जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया हैरान है इसका। बिल्कुल ठीक है, सब हैरान है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जीत हमारे मुकद्दर की। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, वज़ीर आला पंजाब की जीत के बाद आप उनके साथ नज़र नहीं आ रहे। मेरा एक्चुअली बताया पाकिस्तान में, दुबई में बिज़नेस है, मैं जाता हूँ, कभी इनविटेशन उनकी तरफ से आते हैं। अक्सर जो प्रोग्राम तकरीबन हर डेली दूसरे दिन जो वो कर रहे हैं, इफ्तिताह हो रहे हैं चीज़ों के, नए नए मंसूबे आ रहे हैं, तो दावतनामा होता है, हम उधर जाते हैं, मुलाकात होती है। जब तो पेशियां हो रही थी, जब मार धाड़ हो रही थी, जब तोड़ फोड़ हो रही थी, तो आपको वहां देखा जाता था। टीम बाजी ने बनाई हुई है, वो टीम लगी हुई है, ऐसी तो कोई बात नहीं, हमें तो किसी से कोई नहीं। आप आज भी हम साथ हैं, हम तो डरे वाले लोग हैं। हम उस वक्त नहीं डरे जब हमारे साथ क्या कुछ उन्होंने उस हालात में किया, तो अभी भी हम साथ चलने वाले हैं। वो एक टीम बनी है, टीम वर्किंग कर रही है। आपके सामने सूबा जो है, अब वो बलोचिस्तान वाले क्या इंडिया वाले तारीफें कर रहे हैं, जो सिख सरदार हैं, कि क्या बात है। तो आपकी भी मोहब्बत लाजवाल है, लेकिन वो बॉर्डर नहीं की जा रही। नहीं, मोहब्बत तो हमारी पहले किसी इंटरेस्ट मतलब के लिए नहीं थी। अगर होती तो हम उस वक्त ना चलते जब हमारे कारोबारों को बर्बाद किया जाता था, घरों में रेटें की जाती थी, दफ्तरों की रेटें की जाती थी, डेरों के ऊपर रेटें की जाती थी। तो हम उस वक्त नहीं छोड़ा, तो अब तो कोई बात नहीं है कि हम ओहदे के लिए होते, डिग्री के लिए होते, माल के लिए होते, तो उस टाइम ही गायब हो जाते। लेकिन हम तो एक वफा के साथ, बगैर किसी इंटरेस्ट के साथ साथ चल रहे हैं। अभी भी उनके साथ वैसी मोहब्बत है, वो करें ना करें उसमें कोई फ़र्क नहीं है। एक हमारी इज़्ज़त उनके सामने, एक वक़ार जो है वो वैसे रहेगा। ये शरीफ फैमिली से मोहब्बत आपको इतनी है क्यों? देखें, मैं तो पहले क्या बात ऐसे काम मैंने है तो जो पहले आपको मैंने मुतासिर कर पहले दिया? बताया कि धड़े की बात है, तो बस धड़े के लिए मैंने, क्योंकि फर्स्ट टाइम जॉइन किया, तो सीधा पीएमएलएन को ही किया, तो उसके साथ चल रहे हैं। तो मेन तो सीएम साहब का मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक दलेरी, एक जो भी हमने देखा है, नैब का हो, नैब के सामने खड़े, जैसे हम खड़े रहे उधर, जो हमारे साथ पुलिस ने किया फ्रंट लाइन के, हम जाती उम्र से साथ ही आए थे। तो गाड़ी के ऊपर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ उन्होंने हमारे साथ उधर किया, लेकिन बाजी ने फिर भी कहा कि मैं पेश होने के लिए तैयार हूँ। हम्म, ठीक है, फिर अपना दूसरा दिल, अपना हम उधर थे कराची के अंदर, जब दरवाज़ा टूटा रात को, आईजी साहब को आगे पीछे कर कर जब रात को दरवाज़ा तोड़कर कैप्टन साहब को लेके गए, हमारा भी साथ वाला रूम था। बलोचिस्तान के अंदर ऐसे थ्रेट थे कि जलसा करना नामुमकिन था, लेकिन हम फिर भी, हर बंदा डरता था कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, लेकिन हम भी उनके साथ। फिर बल्तिस्तान का इलेक्शन हो, हर जगह उनके साथ, कश्मीर का इलेक्शन हो उनके साथ। ठीक है, कोई ऐसी जगह हमने जो और अब पाकिस्तान के हुकूमत अंदर में आने के बाद आप उनके साथ नहीं? नहीं, मैं वो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वो ज़ाहिर बात है, इनविटेशन उनकी तरफ से आते हैं, जब कोई प्रोग्राम होते तो हम जाते हैं। तो बाकी ठीक है, ज़ाहिर बात है, अभी गवर्नमेंट बनी है, थोड़ा टाइम हुआ है, तो लगे हुए हैं। जब इंशाल्लाह प्रॉपर कोई जिम्मेदारी देंगे तो ठीक है, ना भी देंगे हम फिर भी हैप्पी हैं, हम तो सदा इंशाल्लाह साथ रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बहुत ही करीबी और बुरे वक्त के साथी इमरान मंच साहब, मुझे बताएं कि क्या खूबियां हैं उनमें? कोई 3 खूबियां बता सकते हैं जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं और आप कहते हैं कि कमाल? देखें, खूबी ऐसे ही जैसे मियाँ साहब के अंदर थी, कि मैंने पहले बताया कि हम जहाँ भी चलें साथ, उन्होंने हमें एक फैमिली की तरह साथ चलाया। हमारे खाने का, पीने का, रहने का उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा। एक खूबी आगे ख्याल रखने वाली है, दूसरी? दूसरी यही कि वो आपको दलेरी, इतनी दलेर, 2, उसकी वजह से मुतासर हैं कि इतनी दलेर। 2, तीसरी? तीसरी, उनके अंदर जैसे उन्होंने अपना, अपने राम को, हर चीज़ को, क्योंकि सियासत में वो हिस्सेदार नहीं थी, जो सियासत के अंदर उनको पता है, गर्मी के अंदर, हबस के अंदर, सर्दी के अंदर, अपने राहतो राम को छोड़कर जैसे वो निकली, आसाइशों को हाँ, छोड़कर, छोड़ के, हर तरह की सहूलत को हर छोड़कर हालात कैसे का मुकाबला हालात किया। का मुकाबला किया है ना। वही नैब के सामने क्या हालात हुए जब दरवाज़ा टूटा, नहीं तो बंदा कहता है छोड़े, ये भी कोई काम है, लेकिन उन्होंने दलेरी के साथ इसको किया, जिसकी वजह से आज पार्टी इधर खड़ी। इदारों के साथ लड़ना दलेरी है। नहीं, दारों के साथ नहीं था, वो एक इमरान खान, दारे तो चलो जो भी था, नैब लेकिन एक इदारा है। नायब दारा है, लेकिन हम गए हैं, हमारे ऊपर हमला हुआ है,
वो आप देख सकते हैं, मैं भी उनके साथ था, चले एक गवाह खामी हूँ। बता दें। खामी तो एक होनी चाहिए ना खामी कोई भी नहीं है, आपको बताया है कि कि उन्होंने बुरे वक्त के जो साथी होते हैं उनको साथ नहीं रखते। तो साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले नहीं बताया है कि आप हम तो एक ज़रूरी नहीं चलें कि ये ओहदा आपका कोई ओहदा मिल जाना, बड़ापन है, आज़ती है, कोई ची इंकिसारी है कोई जो नज़र आ रही कोई है आपकी ओहदा मिल बातों में। जाना, कोई चीज़ें मिल जानी साथ नहीं होता। एक जब भी अभी बताया, जब चाहते हैं मोहब्बत के साथ नाम पुकार के बुला लेना, ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है। ज़बरदस्त। अच्छा आपने सफदर साहब का नाम लिया, वो अब हमें वो भी नहीं नज़र आते, कहाँ छुपा दिया उनको? नहीं, कैप्टन साहब देखें हर जगह के ऊपर साथ हैं, अभी ईद के ऊपर देखें और हर जगह पर देखें। एक क्या कहते हैं कि सीएम बने हैं, उनके खामन हैं, तो थोड़े से इसलिए वो एहतियात में सामने नहीं आते कि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये कुछ हो रहा है। जैसे बाजी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जब मियाँ साहब के पास गए, मुलाकात के अंदर गिरफ्तार किया कि इन्होंने करप्शन किया, हालांकि उससे पहले ये गवर्नमेंट का कभी हिस्सा ही नहीं रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर फिर वो कुछ भी नहीं बना था, थोड़े दिनों के बाद ही वो पर्चा डिस्चार्ज हो गया था जो उन्होंने करप्शन का दिया। तो इसलिए थोड़ी सी वो एहतियात के लिए थोड़ा सा साइड पे है कि ऐसे चीज़ों फ्रंट के ऊपर आया तो फिर लोग, ज़ाहिर बात है कि इल्ज़ाम, इस मुल्क के अंदर इल्ज़ाम ही चलता है, इल्ज़ाम चल रहा है बस। कई साल गुजर जाते हैं, बाद में पता चलता है कि कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो वज़ीर आला पंजाब का कोई एक अच्छा काम बताएं मौजूदा दौर में। भाई आपके सामने ये देख लें, सुथरा पंजाब इस लेवल के ऊपर ले गए हैं। अगर आप कहीं बाहर विजिट किया है, यूरोप के अंदर चले जाएं और आगे चले जाएं, अपना लंदन चले जाएं, आगे अपना अमेरिका चले जाएं, कनाडा, देहात लेवल के अंदर उस तरह इन्होंने अभी सुथरा पंजाब जो वो आपके सामने है। फिर एक सबसे बड़ा जो इन्होंने किया, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है। आगे ये होता था कि एक मेंबर जो है वो एमपी या एमएन ने एक अपना बंदा लगवा कर उधर एसी या फर्ज करें थाने में लगवा लिया या डीपीओ लगवा लिया, तो उनकी वजह से फिर उधर वो अपनी हुक्मरानी करते थे। तो आज इनका ऐसा कंट्रोल है कि एक जो एसी है ना, वो भी डायरेक्ट बाजी को रिपोर्ट कर रहा है, या एसी साहिबा है जो है वो भी डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा है, अगर डीपीओ साहब है वो भी डायरेक्ट रिपोर्ट सीएम को कर रहे हैं। तो इसमें बहुत फर्क फर्क पड़ता है। जब बीच में स्पेस हो तो वो फिर उसके अंदर फिर लॉ एंड ऑर्डर, कानून जो भी है वो उसमें फ़र्क पड़ता है। जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग है किसी भी ज़िले की, वो मरियम नवाज़ साहिबा की प्रपोज़ल के बिना नहीं होगी। जी, जी, वो एक प्रॉपर 1 महीने के अंदर उसमें समरी आती है, उसके अंदर देख के जो होता है, उसका खुद इंटरव्यू करते हैं, सारा देख दिखा के फिर उसको ऊपर करते हैं। और अभी हमें आप ये कह रहे हैं कि जी क्या, और इसके अंदर देखें, ये अभी जो सीसीडी कर रही है, इसके अंदर क्राइम देखें कितना कंट्रोल हुआ है। नहीं तो पहले लोग बेबस थे, क्या मोबाइल, रिपोर्ट है, कितना क्राइम कंट्रोल हुआ है सीसीडी के बनने के बाद? अभी तक तो आपके पास क्या रिपोर्ट है? अभी तक तो ये है कि तकरीबन 50% तो हुआ है, नहीं तो जितनी रॉबरी जो कुछ हो रहा था, ठीक है, पकड़ते थे, अंदर चले जाते थे, ज़मानत करवा के आ जाते थे, ठीक है। तो अभी अपना चट्टा साहब जो हैं, ये भी, इन्होंने भी बारिश से कोरस ऐसा किया, यूएस रहे हैं जब ये पिछली गवर्नमेंट में कोई इशू बना था, तो इन्होंने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। इन्होंने उधर अपना उस, नहीं तो लोग होता है मुसीबत बनी हो तो लोग कहते हैं इधर उधर टाइम ज़ाया करें, इन्होंने अपना वो कोरस किया है। उस कोरस के बाद वो कोरस का अब ये फ़ायदा है कि अब देखें क्राइम जो पंजाब के अंदर है, लोग आज मस्जिदों के अंदर जा जा के माफ़ी मांग रहे हैं। जो हाँ, क्राइम थे, ये जो बड़ी समझते एक अजीब सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी क्राइम करने वाले अब इस तरह अपने आप को क्लियर कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने तो माशरे में बिगाड़ पैदा किया ही नहीं और अब वो माफ़ी मांग रहे हैं। क्या माफ़ी मांगने से इनको माफ़ कर देना चाहिए? भाई ये देखें, मैंने पहले आपको बताया कि सीएम साहबा एक, ये चीज़ नहीं है कि ठीक है अगर उधर कोई मेंबर या कोई गवर्नमेंट का कोई अहदेदार, कोई कारकुन फ़ोन करेगा तो काम हो जाएगा, अब ऐसा नहीं है। अब जो मेरिट के ऊपर काम होगा, इसकी वजह से अब जितने जो लोग हैं मस्जिदों के अंदर इधर बेबस हुए हुए हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही कि मेरिट, इतना मेरिट का इस टाइम चर्चा चल रहा है। एडिशनल आईजी सेल ज़फ़र चट्टा और वज़ीर आला पंजाब का ये विज़न है कि क्राइम फ्री सूबा बनाया जाए। सियासतदान है जिन्होंने डेरा आबाद रखा हुआ है और डेरा आबाद रखने वाले इश्तिहारी हैं, किसी मुकदमे में मुलविस हैं, मतलूब हैं और वो रूपोश हुए हुए हैं। उनकी पुष्ट-पनाही सियासी शख्सियात कर रही हैं। क्या वहाँ पर भी रेड करने का हुक्म दे रखा है? किसी की सुनवाई नहीं हो रही। डायरेक्ट सीएम साहबा, सेल सफर चट्टा साहब डायरेक्ट, ये नहीं है कि नीचे एक एसपी लगाया है या एक हमने वो डीआईजी लगाया है तो वो जो कुछ करे, लेकिन सेल सफर चट्टा साहब हर चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के पास क्या रिपोर्ट आई है कि कितने मुकाबले हुए, कितने मारे गए, कितने ज़ख्मी हुए? भाई उसके ऊपर तो देखें, मुकाबला जब पकड़ने जाते हैं आगे से मुकाबला, तो ज़ाहिर बात है वो उसी टैंक के अंदर एक जो क्रिमिनल होता है उसका एक दिमाग, एक चीज़ ऐसी होती है, वो रियासत को मानता ही नहीं है, ना वो पुलिस को मानता है, वो किसी चीज़ को नहीं मानता, वो कहता मैं हूँ। जब रिट को चैलेंज करेंगे तो फिर रेड को जब चैलेंज करते हैं तो फिर उधर मुकाबला होता है तो फिर वो चले जाते हैं फिर दुनिया से।
दुनिया से क्योंकि चले रेट को कोई भी वर्ल्ड के ऊपर कोई भी रेट को चैलेंज नहीं कर सकता। गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट होती है। अच्छा, एक तो साफ सुथरा पंजाब, एक क्राइम फ्री सिटी बनाने के लिए एक बंदे मार फोर्स, और तीसरा कोई काम नहीं भाई, बंदे मार जो नहीं अच्छा है काम। इस टाइम। देखें, बंदे मार नहीं है, बड़ा अच्छा वर्किंग हो रही है। सिर्फ उनको जब पकड़ने उधर सारा कुछ होता है। ये सारी बात एक स्टेट है, इसके अंदर कोई ऐसी तो बात नहीं है, कितनी लाकानूनी तो नहीं है कि देखें, मैं पहले आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जब पकड़ने वो डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट समझते ही नहीं है ना, जिनके साथ मुकाबला होता है। तीसरा कोई काम वज़ीर आला पंजाब का हॉस्पिटलों जो के आप समझते हैं कि ये भी बहुत अच्छा है पब्लिक के 3 लिए? तो मैंने ये जो आपको मेरिट वाला बताया है, अब इसके हाँ, अंदर मेरिट देखें कि 4। क्या चल रहा है सारा। इसके अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर वो तो पहले बताया, फिर लोग पैसे लेकर करवाते थे, हर चीज़ को कंट्रोल चौथा, है। कोई अस्पतालों का टूर जब किया जाता है, क्या वाकई में उनकी शोल्डर पेन है? शोल्डर पेन तो है कि इतना बजट लग रहा है, सारा कुछ हो रहा है। नहीं, वो इलाज करवाने गई म्यो हॉस्पिटल, जी जी, वो तो ज़ाहिर बात है, हो जाती है शुगर, इसमें तो कोई नहीं है, क्योंकि एक या इंसान है। छापा मारने गई थी ये नहीं नहीं, एक। एक इंसानी अज़ा है, हो जाता है इसमें कमी पेशी, तो इसमें तो कुछ किसी को भी हो सकता है, चाहे उसमें पेन इनका हुई इलाज तो तो वज़ीर आला पंजाब को तो प्रोटोकॉल मिल जाता है, वो क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब है, सूबे की एक तर्जुमान भी हैं। लेकिन जो पब्लिक है, जो वहाँ पे पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, उनको उस तरह ना ही प्रोटोकॉल दिया जाता है, बल्कि प्रोटोकॉल तो चाहिए ही नहीं, बेड भी नहीं मिलता। जी। उसके ऊपर वर्किंग देखें, अभी कितना बेड वगैरह इन्होंने सारे बढ़ाए हैं, इतना फंड अभी ये जो बजट आया है इसके अंदर बढ़ाया है। अभी ये स्पीकर अनाउंसमेंट हो रही है कि किसी को दवाई नहीं तो रब्ता करे, मेडिसिन सबको फ्री मिल रही है, ठीक है। और पीछे पहले हेल्थ कार्ड था जो पिछली गवर्नमेंट ने बनाया, तो उसके ऊपर सिर्फ इन्होंने थोड़ा सा फिल्टर लगाया, ये नहीं कि उसको बंद किया है। अच्छा, हमने देखा है कि हाउस जॉब करने वाले जो नए स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर जो बनने के बाद अस्पतालों में या किसी जगह पर काम कर रहे होते हैं, वही हमें नजर आते हैं। जो प्रोफेसर हैं वो हमें नजर नहीं आते हॉस्पिटल में, इसकी प्रोफेसर वजह से फिर पेशेंट प्रोफेसर अपनी तो एक जान रो गंवा बैठता है। प्रोफेसर तो एक देखें, एक डिपार्टमेंट के अंदर एक वालद की हैसियत रखता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम बढ़ाना चाहिए, सुबह वो आते हैं फिर 2-2:30 बजे तक डिपार्टमेंट के अंदर, एक ज़ाहिर बात है उसके साथ कॉलेज भी अटैच होता है, उधर भी उन्होंने स्टडी करवानी होती है, फिर वार्ड के अंदर पूरा डिपार्टमेंट को चलाना। चलें, सीनियर डॉक्टर्स भी नजर नहीं ना जी आते, जी, नहीं सीनियर अपना रजिस्ट्रार वो हो अपने गया, हॉस्पिटल में नजर आते हैं। वो तो शाम को इवनिंग में होता है, ज़ाहिर बात है, एक चल रहा है मामला। हमें हर बार इनकी गवर्नमेंट 2 से 2.5 साल के दरमियान नजर आई है, उसके बाद ये नहीं होते। क्या इस साल हम इनके साल बढ़ते हुए देख रहे हैं? उम्मीद तो है अल्लाह के घर से, आगे तो अल्लाह को पता है कि क्या होना है, लेकिन ये कि उम्मीद तो है कि जिस तरह ये अभी वर्किंग जारी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट और रियासती इदारे एक प्लेटफार्म के ऊपर, उम्मीद तो है कि शायद, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि बाहर मुल्कों के अंदर भी अब पाकिस्तान के चर्चे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोगों के जहन के अंदर था, वो लोगों के जहन के अंदर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने वो जहन से गलत फहमी निकाल दी है और अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान के हवाले से कोई बात करना चाह रहे हैं कि कोई इनको डील के बाद सामने लाया जाएगा या भाईजान, नहीं? डील तो इमरान खान ने देखे ना कोई यार रखा ना कोई दोस्त रखा, जैसे भी ट्रंप है वो भी वैसे ही कर रहा है उधर, जिसने साथ, ज़रूरी नहीं होता कि ठीक है कि चलो ट्रंप के पास तो पैसे थे, खान साहब भी एक और तरह के थे, चले नहीं था पैसा, लेकिन जो भी था, लेकिन यार बेली थे, जंगीर तरीन था, अलीम खान था, पर्सनल कारोबार होते हैं सबके। अब किसी ने कान में डाल दिया, इतने कान का कच्चा नहीं होना चाहिए बंदे। अगर कोई यार बेली होता तो आज इमरान खान इस नौबत के ऊपर ना हो। उसने भी कहा कि नहीं सिर्फ बस मैं हूँ। जब बंदा ताकत के अंदर होता है तो वो जो मैं होती है ना, वो फिर खराबी होती है, तो अब पता चल जाता है बंदे को बाद में कि मुझसे क्या क्या गलती हुई। तो क्या अब जो हुकूमत में है वो ताकतवर नहीं है, वो उसी तरह नहीं कर रहे जो उसने किया? इन्होंने भी देखा सारा, उसने देखा नहीं था, तो इन्होंने तो पहले भी, अभी आपने कहा तो इन्होंने भी सारा कुछ देखा है, ये फिर भी इसके ऊपर ही है ना। वही कहता था वाशिंगटन के अंदर जाकर मैं ऐसी आकर करवाऊंगा, लेकिन उसको नहीं पता कि ला क्या कहता है, कि पीएम है उसको वो प्रोटोकॉल है, वो तो जेल का भी मिलना है, ला के अंदर है, वो तो नहीं तुम करवा सकते। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अब देख लें, किसी किस्म की ऐसी नहीं कोई आ रही कंप्लेन, नहीं आ रही कि इसके साथ ये हो रहा है, अंदर वो हो रहा है, फलां हो रहा है। तो आप समझते हैं अगर कोई ऐसा मनवाना हो तो दारे होते हैं ना, 5 मिनट भी ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ मनवाई जा सकती अच्छा, मोहब्बत शरीफ फैमिली के हर फर्ज से है या कोई एक का आपका फेवरेट है? है। मरीम नवाज साहब बस। जबरदस्त। इमरान मंच साहब हमारे साथ थे और उनका जो कहना है कि वज़ीर आला पंजाब बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो इसी काम को जारी किए रखें। लेकिन दूसरी तरफ हमें जो नज़र आ रहा है कि ये बहुत करीब है, लेकिन इनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी हुई। यकीनन ये बुरे वक्त के साथी हैं, लेकिन अच्छे वक्त के भी साथी होना चाहिए था। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।